जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अरविंद कुमार शाह है। मैं जनपद देवरिया थाना भटनी ग्राम रायबाड़ी का रहने वाला हूं और वर्तमान समय में जनपद महाराजगंज में पीआरबी 112 में मैं तैनात हूं। मेरी समस्या दोस्तों ये है कि हमारे घर के बगल के एक हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम बांसदेव है। बहुत अपने आप ज़माने में बहुत कुख्यात हिस्ट्री शीटर रह चुका है और ये अनाधिकृत रूप से हमारे परिवार को और हमको प्रताड़ित करता आ रहा है। ये सोच रहा है कि ये लोग हम हिस्ट्री शीटर हैं और इन लोगों को भी किसी न किसी मुकदमे में फंसा के नौकरी से बर्खास्त करा दें, मुकदमा लदवा दें। हमारा एक भाई हमारा प्राइमरी टीचर है। हमारे पिताजी ये यूपी पुलिस के सीपी पोस्ट से रिटायर्ड हैं और बार बार ये फर्जी मुकदमा फर्जी अप्लीकेशन दे बार बार हम और हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। और अगर हमारे घर पे कोई कांड हो जाता है, कोई अप्रिय घटना हो जाए तो इसके जिम्मेदार थाना भटनी और हिस्ट्री शीटर वासुदेव प्रसाद होगा। इसलिए कि हम 3 दिन पहले छुट्टी गए थे। हमारे माताजी के अंगूठे का ऑपरेशन हुआ था, हम देखने गए थे। हम देख के आए। आज छुट्टी 3 दिन बाद आज छुट्टी से वापसी थी। हम वापसी करा के आए तब शाम को फ़ोन आया कि भटनी थाने के एक दरोगा जी और 3 सिपाही जाके हमारे पिताजी को हड़का रहे हैं और उनसे उलझ गए हैं। हमारे बारे में पूछ रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल के प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, छुट्टी ना जाऊं या कहीं साला डूब झस के मर जाऊं। कि मतलब ये रह गया है कि इतनी दहशत फैला दिया है पैसे के दम पे कि ये सोचता है कि हम जो कहेंगे सब थाने वाले करेंगे और जो कह रहा है वही थाने वाले कर रहे हैं। आखिर में हमें भी जानने का अधिकार है कि मेरी गलती क्या है, मेरी फॉल्ट क्या है। हमारी 15 साल की सर्विस में आज तक हमारी कोई कंप्लेन कहीं नहीं आई, चाहे पब्लिकली रूप से चाहे कहीं भी। मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, पब्लिक की सेवा किया हूँ, लेकिन इसका ये फल मिल रहा है कि हमारे विभाग के लोग हमारे घर जाके हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। एक महीना पहले भी प्रताड़ित करने की कोशिश गई थी, जिसका ऑडियो क्लिप हमारे पास है और मैं जरूरत पड़ी तो मैं उसको लगाऊंगा भी। ये मामला मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा, नहीं कहीं जाएगा, नहीं कोई सुनेगा तो मैं सब परिवार अब आखिरी वही विकल्प है कि अब हम सब परिवार हम कहानी सबकी अपने साथ सबकी खत्म कर लेंगे, क्योंकि हम अब तक मान सम्मान से जीते आए हैं। बाकी मान सम्मान से दोस्तों हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। मैं किसी के आगे झुकना नहीं चाहता और हमारे थाना भटनी की पुलिस इस हिस्ट्री शीटर के प्रति इतनी वफादार है कि जो कह रहा है जैसे कह रहा है वैसे ये लोग घूम रहे हैं। और वैसे जैसे हमारा घर कोठे का घर बना दिए हैं, जब चाहे तब चले आए, हड़का के फड़का के चले आए। ये बहुत इस घटना से हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही। अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी थाना भटनी की होगी और संबंधित बांसदेव जो हिस्ट्री शीटर है इसकी होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को हो सके तो वो डीजीपी साहब तक पहुंचा देना, क्योंकि ये लोग पूरी प्लानिंग बना लिए हैं हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए, फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए। आज नहीं तो कल ये लोग किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसा के मुकदमा लाद के जेल भेजने की तैयारी में है। ना तो हम लोग कोई हिस्ट्री शीटर है, ना कोई बदमाश है, ना कोई तस्कर है, ना कोई माफिया है, ना कोई हम लोग का राजनीतिक रसूख है। हम लोग अपनी मेहनत से नौकरी किए हैं, अपनी मेहनत से पढ़े, हमारे माँ बाप हमको मेहनत से पढ़ाई लिखाए हैं, अपने दम पे हम नौकरी किए हैं, अपने दम पे पाए हैं। 15 साल जनता की सेवा की है, आप लोगों के बीच में रहे हैं। तो हमें इस समय आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। मैं बहुत प्रताड़ित, मैं और मेरा परिवार बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। एक हिस्ट्री शीटर के चलते थाना पुलिस हमको बहुत प्रताड़ित कर रही है। हमारे अब घर जाने के बाद भी एक भय बन गया, हमारे घर वालों को बन गया है कि बाहर कैसे निकले, हमारा भाई पढ़ाने कैसे जाए, हमारी घर की बहू बेटियां कैसे घर पे सर्वाइव करें। कोई पूछने वाला नहीं है। सब अब समझ लीजिए, हम मुँह से कुछ कहना नहीं चाहते। इसकी इतनी दहशत बन गई है कि और एक विकलांग का बहाना बना के नाक में दम कर रखा है। कृपया निवेदन है कि ये हमारा वीडियो डीजीपी साहब तक और मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएं और कृपया हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे पास कोई राजनीतिक रसूख नहीं है, कोई राजनीतिक पहुँच नहीं है कि मैं किसी की पैरवी करूँ। और रही बात मामले की, हमारा आचार विचार व्यवहार, आप लोग 15 साल की नौकरी में
मैं 3-3, 4-4 जिले काट आया, लेकिन आज तक कोई हमारे व्यवहार में पब्लिक के प्रति, चाहे अपने विभाग के प्रति, कोई विपरीत नहीं रहा। मैं पब्लिक के बीच में एक जनसेवक के तौर पे मैं सबसे हिल मिल कर रहा और सबके सुख दुख में समान रूप से उपस्थित रहा। और आज भी पब्लिक की 112 के पीआरबी चालक पीआरबी का सब कमांडर के तौर पे भी मैं आज भी पब्लिक की सेवा कर रहा हूं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी समस्या कोई नहीं, हम सबकी समस्या सुनते हैं लेकिन हमारी कोई समस्या नहीं सुनने वाला है। तो दोस्तों, निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को और हमारी समस्या को आप लोग अपने स्तर से उठाएं और डीजीपी महोदय को अवगत कराएं, डीजीपी महोदय और माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएं, ताकि हमको, हमारे परिवार को, चाहे हमको किसी अनहोनी से बचत हो जाए। ये हम मतलब कि पूरा ये थाना भटनी हमारे घर के पीछे और हमारे परिवार के और हमारे पीछे हाथ धोड़ के हमारे पीछे पड़ गया है कि ये किसी न किसी माध्यम से इनको किसी मुकदमे में लाद के जेल भेजने के चक्कर में पड़े हैं। और अगर ऐसा कुछ हो गया हमारे घर पे, चाहे हमारे पिताजी मौजूद हैं, यदि कुछ हो गया, यदि थाना भटनी कुछ करती है तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ट्रेन से कट जाऊँगा, मैं फांसी चढ़ जाऊँगा, मैं जहर खा लूँगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी टोटल थाना भटनी थानाध्यक्ष की होगी। और जो दरोगा जी गए थे, 3 सिपाही गए थे, उनकी होगी। और जो 1 महीना पहले जो हमसे बात किया था सिपाही, उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हमसे क्या क्या बोला है, किस लहजे में क्या बोला है, कि वो क्या चाहता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से शेयर करें कृपया, आप लोग की बहुत मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।